प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर दोपहर 12 बजे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसी योजना का शुभारंभ करेंगे जो पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने की योजना है और उसका शुभारंभ पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से होगा। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि का चयन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कल 9 तारीख को 12 बजे आएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ये सौभाग्य हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिला है कि मोदी जी का कल भव्य स्वागत पानीपत में होगा। और ऐसा स्थान जहां 2015 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की जो शुरुआत की थी और वो जो एक सफल अभियान रहा जिसके परिणाम भी अच्छे रहे और पूरे देश के अंदर बेटियों में को जहां गर्भ में ही खत्म करने का एक मानसिकता बनी हुई थी, जहां वो मानसिकता दूर हुई, एक जागरूकता पूरे देश में आई और बेटियों को बचाने का और पढ़ाने का जो पूरे देश में एक तेज गति के साथ काम बढ़ा उसका लाभ भी मिला। इसी प्रकार से ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक काम किए, जहां पूरे देश में धुएं से मुक्ति देने के लिए उज्ज्वला गैस के माध्यम से प्रत्येक परिवार को गैस के सिलेंडर देने का काम किया था। वो भी बहुत बड़ा, हर रसोई में गैस का सिलेंडर महिलाओं को पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से जो स्कीम स्वामित्व योजना जो पूरे देश में चली, महिलाओं को आवास की योजना जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया। इसी प्रकार से महिलाओं को हरियाणा के अंदर 50% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 50% का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिकार दिया। वहीं महिलाओं को अनेक ऐसे जो रोजगार के अवसर उसमें पूरी भागीदारी देने का काम किया। वहीं हरियाणा सरकार ने जो कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना चालू की। वहीं पर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने की हैं और उसमें एक नई योजना जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय भी लखपति ड्रोन दीदी योजना की चालू की थी, वो भी बहुत कारगर साबित हुई। उसी प्रकार से ये जो योजना 9 तारीख से लागू होगी, इसमें लाखों बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उसमें 10वीं पास बहनों के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। ये महिलाओं को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का बिल पास करके आगे नई जब परिसीमन होगा, उसमें जब सीटें बढ़ेंगी और चुनाव होगा, उस समय भी महिलाओं को 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही देने का काम किया है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अलग अलग प्रांतों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अलग अलग नाम से भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए हमने चालू की हैं। उसी प्रकार से हरियाणा में भी तेज गति के साथ विकास के नए रास्ते खुले और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो करोड़ों रुपए की नई सौगात भी दे के जाने वाले, जिसका लाभ पूरे हरियाणा प्रदेश को होगा। जो हमारे
लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, पूरा मंत्रिमंडल आज तेज गति के साथ अपनी 100 दिन की योजना बनाते हुए प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया है। उसमें बहुत तेज गति के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। 3 गुना गति के साथ हरियाणा सरकार आज काम कर रही है। वहीं अभी 2 दिन पहले ही जो सोनीपत तक मेट्रो रेल की मंजूरी मिली है, जो रिठाड़ा से नरेला कुंडली तक आएगी, उसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि सोनीपत